नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ सिद्धार्थ और शिवानी की एनिवर्सरी की पार्टी के साथ साथ आशीष के बारे में बताया जाता है कि आशीष एक अनाथ बच्चा है जिसे हमने अडॉप्ट किया है, और साथ में ये भी कहते हैं कि हम उसकी परवरिश करना चाहते हैं, चाहे वो हमारे उसके साथ खून का रिश्ता हो या ना हो। भगवान फिर उसके पिता कहते हैं ये कहते हुए कि भगवान श्री कृष्ण भी यशोदा माता के बच्चे नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपन भगवान श्री कृष्ण को अच्छी परवरिश दी, उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। और भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी माँ को बहुत प्यार दिया। हमारे लिए सबसे ज़रूरी होता है एक दूसरे को प्यार करना, एक दूसरे का सम्मान करना। प्यार एक बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है जो खून, खानदान, इन सब से परे होता है। प्यार एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें ये नहीं देखा जाता कि हम कैसे एक दूसरे को पसंद करते हैं। प्यार तो बस रूप, रंग, इन सब से परे होता है। प्यार करने के लिए कुछ नहीं देखा जाता है, बस प्यार किया जाता है। और जिस रिश्ते की शुरुआत ही प्यार से हुई हो, खून, खानदान या विरासतों की वजह से नहीं, वो रिश्ता सबसे अनमोल होता है। और हमारे पोते का हमारे साथ वही रिश्ता है। अगर किसी को इससे तकलीफ़ है तो मैं बस इतना कहूँगा कि एक बार मेरे पोते से मिलकर जाना, तुम्हें पता चलेगा कि मेरा पोता कितना प्यारा है, और उसके प्यार में आप अपने नफ़रत को भूल जाएंगे। ये कहते हुए वो चले जाते हैं अपनी पत्नी के पास। उनकी पत्नी उसका हाथ, अपने पति का हाथ थामे कहती है, तुमने बहुत अच्छा किया, इशारों में। फिर इसी बात पे सिद्धार्थ फिर कहता है मेरे पापा ने काफ़ी इमोशनल बातें की है। मैं इमोशनल बातें नहीं करता, मैं प्रैक्टिकल बातें करता हूँ। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप हमारे फैमिली मेम्बर हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको बताऊं अपनी ज़िंदगी की सारी सच्चाइयों को, अच्छाइयों को। अगर मैं चाहता तो आपसे ये बात छुपा सकता था, और सच कहूँ तो मैं छिपाना भी चाहता था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आपको कभी न कभी तो पता चल ही जाएगा, और आपकी वजह से, आपके नफ़रत में शायद इतनी ताकत हो कि आप मेरे बच्चे को ये सब बताएं, और मेरे बच्चे को इससे तकलीफ़ हो। ये मैं नहीं चाहता, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद ही आपको ये सब बताऊं, ताकि आप मेरे बच्चे की मासूमियत उससे ना छीनें, एटलीस्ट अभी ना छीनें। उसे जब बताना होगा तब हम खुद बताएंगे। हम उसके पेरेंट्स हैं, हम खुद उसे बताएंगे कि उसका वजूद क्या है। लेकिन जब तक उसका वजूद हम नहीं बताते, मैं नहीं चाहता कोई और उसके वजूद पे उंगली उठाए या उसके वजूद को गालियाँ दे, क्योंकि उसका वजूद सबसे खूबसूरत वजूद है। वो ये कि वो भगवान का बच्चा है, और ईश्वर जिसे दुनिया ने छोड़ दिया उसे भगवान ने थामा है, उसके सांसों को, उसकी उसकी ज़िंदगी को। इसलिए उसकी ज़िंदगी पर, उसके आने वाला किस्मत पर किसी और का हक नहीं, ये सिर्फ उसका हक है। और उसे क्या जानना है, क्या नहीं जानना, ये वो तय नहीं कर सकते जिसका उससे कोई रिश्ता ना हो। ये सिर्फ वही तय कर सकते हैं जो उससे दिल से जुड़ा हो। और मैं अपने बेटे को दिल से अपनाता हूँ, इसलिए कोई भी मेरे बेटे को उल्टा सीधा नहीं कह सकता। जिस पर वहाँ पे एक चाची होती है, वो कहती है, क्या सच में कि हम उससे कुछ नहीं कह सकते? जिस पर वो कहता है, अगर नफ़रत में कहने के लिए जा रही हैं तो नहीं कह सकती, प्यार से कहना चाहती हैं तो जो चाहे वो कहे, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। जिस पर वो कहती है, तब तो मैं तुम्हारे बेटे को प्यार से अपनाऊंगी,
और उसे प्यार के डोर से इतनी कस के बांधूंगी कि देख लेना, कल को तुम्हारा बेटा बड़ा होकर ना मुझे सबसे ज़्यादा पैसे देगा। जिस पर सिद्धार्थ हंसता है और अपने बेटे से मिलने की बात करता है। तभी वो औरत जो वहाँ पे सबसे पहले ही पूछती है, बातें करती है, वही जाती है गार्डन में और शिवानी को के पास जाकर बैठती है और कहती है, कैसी हो तुम? जिस पर वो कहती है, मैं ठीक हूँ चाची। जिस पर वो कहती है, शिवानी, वो तो कुछ नहीं कहती, तो शिवानी खुद ही आगे बढ़कर पूछ लेती है, जैसे आपको सब। जिस पर वो कहती है शिवानी के बेटे को बुलाते हुए, इधर आओ बेटा। जिस पर वो आता है और कहता है, उससे पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? जिस पर वो अपना नाम बताते हुए हंसता है और वो उसकी हंसी को देख कहती है, सच में तुम्हारा बेटा बहुत प्यारा है। शिवानी से शिवानी भी कहती है, शुक्रिया। जिस पर वो उस बच्चे को एक रुपया देती है। जिस पर वो बच्चा मुस्कुराते हुए कहता है, आंटी, 1 रुपये से क्या होगा? जिस पर वो हंसती है और कहती है, तुम्हारा बेटा तो समझदार है। वैसे इस 1 रुपये से ज़्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हारा गुटलक गुटलक के लिए ये दिया है मैंने तुम्हें। अच्छा, तो मैं इसे अपने पिगी बैंक में डाल दूँ मम्मा? हाँ, तुम डाल दो। वो दौड़कर उस 1 रुपये को अपने पिगी बैंक में डालता है और फिर पिगी बैंक उठा कर के भी लेके आता है और कहता है, देखिए चाची ना मौसी, क्या लगेंगी आप मेरी? जिस पर वो कहती है, तुमने पहले तो पूछा नहीं कि मैं तुम्हारी क्या लगूंगी। जिस पर वो कहता है, मुझे पता नहीं, पापा और मम्मी ने आपको आंटी बोला, तो आप मेरी नानी हुई ना? जिस पर वो हंसती है और कहती है, हाँ बेटा, मैं तुम्हारी नानी लगूंगी। जिस पर वो कहता है, नानी? तो देखिए, ये मेरा पिगी बैंक है। जिस पर वो कहती है, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? इसे हिंदी में गुल्लक कहते हैं। सही कहा, इसे गुल्लक कहते हैं। तुम सिर्फ अंग्रेज़ी मत सीखना, हिंदी भी सीखना। हिंदी हमारी मातृभाषा है। जिस पर वो कहते हैं हंसते हुए कि हमारे देश का तो कोई मदर टंग है ही नहीं, मतलब हमारे देश में तो सभी भाषाएं बोली जाती है, इसलिए पर्टिकुलरली कोई मदर टंग है ही नहीं। जिस पर वो कहती है, तुम्हें कैसे पता? जिस पर वो कहता है, मुझे सब पता है, मेरे स्कूल में पढ़ाया गया है। अच्छा, तुम्हारे स्कूल में पढ़ाया गया है? तुम्हारी उम्र कितनी है? तो वो कहता है, मेरी उम्र तो 5 साल है, मतलब मैं 5 साल का नहीं हुआ हूँ, मेरा 5 साल होने वाला है। मतलब 5 साल में मैं 5 साल मैं मेरा जन्मदिन, अब मैं वो थोड़ा तुतलाते हुए हकलाते हुए कहता है। तो वो कहती है, अच्छा, तुम अपना समय लेकर बताना। जिस पर शिवानी कहती है, बेटा थोड़ा नानी से थोड़ा खेलो, मुझे नानी से थोड़ी बात करनी है। जिस पर वो कहता है, मैं तो नानी ने मुझे बताया नहीं। जिस पर वो हंसती है और कहती है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ बैठकर बहुत बातें करूँगी, अभी जाओ, अभी मुझे तुम्हारी मम्मी से बात करनी है। हाँ ठीक है। फिर वो कहती है, आंटी, मतलब आप सच में? जिस पर वो कहती है, देखो बेटा, मैंने हमेशा से सिद्धार्थ का अच्छा चाहा है। मैं तब से इस घर परिवार से जुड़ी हूँ जब से सिद्धार्थ का जन्म हुआ है। तुम्हें लगता है कि मैं बाहर से आई हूँ,
मैं मेरा इस ख़ानदान से कोई रिश्ता नहीं, लेकिन मैंने इस परिवार को अपना परिवार ही माना है और मैं पैसों की लालची नहीं हूँ। शिवानी कहती है मैं ऐसा सोच भी नहीं रही हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ। जब मैंने तुमसे उस होटल में बात की और मुझे समझ आया कि तुम भी पैसों की लालची नहीं हो, तुम सिद्धार्थ के लिए परफेक्ट हो। लेकिन अभी जो सिद्धार्थ ने किया उसे सुनकर मुझे लगता है कि सिद्धार्थ ने बहुत अच्छा फैसला किया है। जानती हो, किसी बच्चे को अपनाना, ऐसे बच्चे को जो तुम्हारा ख़ानदान का ना हो, जिसका तुम्हारा ब्लड रिलेशन ना हो, वो बच्चा जब इस दुनिया में एक अच्छी ज़िंदगी की तलाश कर रहा हो, उस बच्चे को अपनाना बहुत बड़ी बात होती है। तुमने सुना है तो होगा, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। ठीक वैसे ही जन्म देने से वाले से ज़्यादा पालने वाला अच्छा होता है। बस याद रखना कि तुम्हारे पालन पोषण में भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं जानती हूँ कि जिस पर वो शिवानी कहती है, हाँ मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाहती हैं। आप यही कहना चाहती है ना कि मैं माँ बनने वाली हूँ और वो, हाँ मैं जानती हूँ कि तुम समझ रही हो। आप फिक्र मत कीजिए, मैं कभी ऐसी माँ नहीं बनूँगी कि मैं अपने बच्चों में भेदभाव करूँ। ये मेरे बच्चे हैं, ये सिर्फ मेरे ही बच्चे हैं, ये किसी और के नहीं हैं। भले मैंने उसे जन्म ना दिया हो, लेकिन वो मेरा बेटा है। वो पहला बच्चा है जिसने मुझे माँ कहकर बुलाया था। भले मेरे कोख में बेटा हो या बेटी, मैं उसे वही प्यार दूंगी जो प्यार मैं अपने बेटे को दे रही हूँ, और मैं किसी को कम या ज़्यादा प्यार नहीं करूँगी। मैं उन दोनों को बराबर का प्यार करूँगी। ये सुनकर चाची खुश होती है और कहती है ये लो। फिर वो उसके हाथ में भी एक का सिक्का रखती है और कहती है क्या है ना, अब कब आऊँगी पता नहीं, तो इस बच्चे की वो भी आशीर्वाद के तौर पर एक का सिक्का दे दिया। अब ये जब इस दुनिया में आएगी या आएगा तब मैं मिलने आ पाऊँगी या नहीं पता नहीं, इसलिए एडवांस में आशीर्वाद दे रही हूँ। वो उसके पेट पर हाथ रखते हुए शिवानी के कहती है सुनो बच्चे, मुझे भूलना मत, मैं वो हूँ जिसने तुम्हारी माँ को और तुम्हारे भैया को दोनों को आशीर्वाद दिया है, और तुम्हें भी आशीर्वाद देते हुए कहती हूँ हमेशा खुश रहना और अपनी ज़िंदगी में खूब तरक्की करना और अपनी माँ के प्यार का सम्मान करना। ये कहते हुए वो जाने लगती है। शिवानी कहती है चाची हाथ पकड़। एक शिवानी के आंखों में आंसू होते हैं, वो तुरंत जाकर चाची उसे गले लगाती है। वो रो रही होती है, तभी उधर से वो बच्चा आता है। बच्चा आते ही कहता है क्या हुआ मेरी मम्मी को, आपने मेरी मम्मी को रुलाया है। वो अपने नन्हे हाथों से चाची को मारने लगता है, जिस पर वो हंसती है और कहती है तुम्हारा बच्चा तो बहुत बहादुर है। फिर वो बच्चा देखता है कि चाची की आंखों में भी आंसू है, तो वो कहता है नानी आप भी रो रही हो, मम्मा भी रो रही है, मतलब आप दोनों ने एक दूसरे को रुला दिया। हाँ क्यों? देखिए लड़ना गलत बात होती है,
एक दूसरे को से लड़ाई कीजिएगा तो एक दूसरे को चोट ही पहुँचेगी। इसलिए कभी नहीं लड़ना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। और ये बात तुम्हें किसने कही? माँ ने कहा था। अच्छा, तुम्हारी माँ ने तो बहुत अच्छी बात कही, लेकिन बेटा मैं तो लड़ नहीं रही थी तुम्हारी माँ से। जिस पर वो कहता है तो फिर आप रो क्यों रही हैं? अरे बेटा, मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मैं अब जा रही हूँ, तो सोचा जाने से पहले अपनी बेटी को गले लगा लूँ। अच्छा, तो आप जा रही हैं? हाँ, मुझे आपने कहा था आप मुझसे बात करेंगे, मेरे साथ खेलेंगी, आप कैसे जा सकती है? वो बच्चा भी रोने लगता है तो वो कहती है कहती है अरे रोना बंद करो, तुमने क्या सिखाया इस बेटे को अपने? देखो कैसे ज़मीन में लौट रहा है। जिस पर वो कहती है अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, वो अभी है तो बच्चा ही, और आप जा रही हैं। नानी आप नहीं जा सकती, आप बिल्कुल नहीं जा सकती, आपने कहा था आप मेरे साथ खेलेंगी, आप नहीं खेल रही, आप झूठी हो। जिस पर वो कहती है देखो मैं झूठी नहीं हूँ, मैं तो खेलने के लिए तैयार हूँ। तो फिर आप कैसे जा सकती है? आप बोला था आप खेलोगे, आप मेरी बात सुनोगे, आप मेरी बारे में कुछ नहीं। अरे चुप करो, कितना रोगे? देखो तुम अब सिसकने लगे हो, आराम कर। चलो मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ। वो गोद में उठा करके लेके जाती है और उसको पानी पिलाती है रसोई में। फिर बोलती है अब ठीक है, बताओ क्या हुआ है? मैंने कहा ना मैं खेलूँगी, मैंने तो नहीं कहा कि मैं नहीं खेलूँगी, मैं तुम्हारी बात सुनूँगी तो। अच्छा तो ठीक है, चलिए मुझे उतारिए, आपने मुझे बहुत ऊपर रख दिया है, मुझे उतारिए। जिस पर वो कहती है तुम खुद उतरो, तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम उतर सकते हो। नहीं मैं गिर जाऊंगा, मुझे चोट लग जाएगी ना। नहीं चोट लगेगी ना, तुम उठो और नीचे कूदो। मैं नीचे कूदूंगा तो मुझे दर्द होगा। नहीं, मैं नीचे नहीं कूदूंगा। आप मुझे इतना ऊपर क्यों बिठाया है? मैं गिर जाऊंगा, मुझे गिरने से डर लगता है। जानी प्लीज़ मुझे उठाइए ना, मुझे उतारिए ना। आपको पता है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, मुझे डर लग रहा है। नानी उतारिए ना, नानी आप कहाँ जा रही हैं? नानी रुक जाइए ना। जिस पर वो कहती है तुम खुद उतरोगे। जिस पर वो कहता है मैं नहीं उतर सकता ना नानी, वो ज़मीन बहुत ऊपर नीचे है, ज़मीन नीचे है और तुम ऊपर हो, तो तुम उतरोगे। देखो कैसे उतरा जाता है, मैं बताती हूँ। वो भी एक टेबल पे बैठती है और बैठ करके नीचे से कूदने का दिखावा करती है। फिर वो कहता है अच्छा तो ऐसे उतरा जाता है। फिर वो आराम से उतरता है। फिर जब वो उतर जाता है तो कहता है नानी मेरे पिछवाड़े में चोट लग गई। अच्छा ठीक है। वो हंसती है और कहती है कि तुम चलो बेटा, मैं तुम्हें दवा लगा देती हूँ। जिस पर वो कहता है अपना पीछे हाथ कर, नहीं नानी, मैं इतना बेशरम नहीं हूँ कि आप मुझे दवा लगाएं। जिस पर वो कहती है तुम तो इतने से हो बेटा, मैं तो तुम्हें नहला भी सकती हूँ। जिस पर वो कहता है नहीं नानी, मैं बड़ा हो गया हूँ ना। अच्छा, तुम अभी 5 साल के भी नहीं हुए हो और तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें इतना शर्माने किसने कहा है? जिसमें वो कहता है कि मैंने पापा को देखा है, पापा कभी अपने कपड़े खोल कर नहीं रहते, इधर उधर घूमते हैं। उन्हें मैंने देखा है हमेशा कपड़े पहन कर रहते हुए, और पापा कभी भी दादी के साथ में ऐसे नहीं रहते हैं। तो फिर मैं आपके सामने ऐसे कैसे रह सकता हूँ? मुझे भी पापा की तरह अच्छा बच्चा बनना है। जैसे दादी पापा को ना बहुत प्यार से सहलाते हुए सर पे कहती है मेरा प्यारा बच्चा खाना खा लो, वैसे मैं चाहता हूँ मेरी मम्मी भी मुझे प्यार से सहलाए और मुझे खाना खिलाए। अच्छा
और क्या जानते हो? और